क्रिप्टो ट्रेडिंग में अगर आप एक ट्रेडर हैं और आप बाइनेंस, बायबिट, मैक्सी, ये जो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं, अगर आप इनको ट्रैक करना नहीं जानते और आप इनके पोर्टफोलियो को ट्रैक करना नहीं जानते और आप ये पता नहीं लगाना जानते कि ये जो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं ये किस कॉइन के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट कर रही हैं और किस कॉइन में से ये लोग अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, किस कॉइन से ये लोग एग्जिट ले रहे हैं, अगर आप ये सब कुछ नहीं जानते कि कैसे ये सब कुछ किया जाता है तो अभी आप बहुत कुछ नहीं जानते। आज मैं आपके साथ एक ऐसा मेथड शेयर करने वाला हूं, एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जिससे आप इनको ट्रैक कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि ये किस किस कॉइन के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और किस किस कॉइन से ये लोग एग्जिट ले रहे हैं, निकल रहे हैं। अब इससे हम कैसे फायदा बना सकते हैं, अब इससे हम कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। बेसिकली जिस भी कॉइन के अंदर ये लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे होंगे वो कॉइन में हम भी इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी इनसाइडर न्यूज आने वाली होगी जिसकी वजह से वो कॉइन पंप हो सकते हैं इन फ्यूचर, तो हम भी इनको ट्रैक करके सेम कॉइन के अंदर हम भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे और जिस कॉइन से भी ये लोग निकल रहे होंगे, एग्जिट ले रहे होंगे, तो हम भी सेम उस कॉइन से एग्जिट ले लेंगे, निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई बुरी न्यूज आने वाली होगी जिससे वो कॉइन को ये लोग मैनिपुलेट करने वाले होंगे और उस कॉइन को गिराने वाले होंगे, क्रैश करने वाले होंगे। सो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने आ जाना है गूगल क्रोम पर एंड गूगल क्रोम पे आने के बाद आपने यहां पर सर्च करना है कॉइन मार्केट कैप। जब आप यहां पर कॉइन मार्केट कैप सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट निकल के आ जाएगी कॉइन मार्केट कैप की, ये वाली। आपने सिंपली इस वेबसाइट को जस्ट वन क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने मिलेगा। अब बेसिकली हम लोग कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट को जब ओपन करते हैं, जब हमें किसी कॉइन के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस करने होते हैं, जब हमें उसकी कैटेगरी या टोकोनॉमिक्स देखने होते हैं, तब हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। बट आज हम इस वेबसाइट को इसलिए ओपन करने वाले हैं क्योंकि हम एक्सचेंजेस को ट्रैक करने वाले हैं। अब यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने मिलेगा। अब टॉप पर यहां पर आपको एक्सचेंजेस का ऑप्शन देखने मिल रहा है, राइट? यहां पर टॉप पर आपको एक्सचेंजेस का ऑप्शन देखने मिल रहा है। अब यहां पर आपके पास दो ऑप्शन निकल के आए हैं। पहला आया है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और सेकंड आया है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। अब सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में आती हैं आपकी बाइनेंस, बायबिट, मैक्सी, ये जितनी भी एक्सचेंजेस हैं ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में आती हैं और डिसेंट्रलाइज में आपकी डेक्स स्किनर, firm.com, जितनी भी आपकी जो वेबसाइट्स हैं ये आ जाती हैं आपकी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में। अभी हम लोग बाइनेंस को ट्रैक करने वाले हैं, अभी हम बायबिट को, मैक्सी को ट्रैक करने वाले हैं, तो अभी हम सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे आएंगे और आने के बाद ये जो स्पॉट वाला आपको सेक्शन देखने मिल रहा है, ये जो आपको स्पॉट वाला सेक्शन देखने मिल रहा है, आपने जस्ट वन क्लिक करके इस स्पॉट वाले सेक्शन को ओपन कर लेना है। अब जब आप इस स्पॉट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आ जाएगा। अब यहां पर मुझे क्या देखने मिल रहा है कि यहां पर मुझे टॉप की बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस देखने मिल रही है, जैसे कि बाइनेंस हो गई, बायबिट हो गई, कॉइनबेस हो गई एंड यहां पर हमें 8वें नंबर पर मैक्सी भी देखने मिल रही हैं। और यहां पर इन सारी एक्सचेंजेस को इन्होंने रैंक भी किया हुआ है कि नंबर 1 एक्सचेंज कौन सी है, नंबर 2 एक्सचेंज कौन सी है, नंबर 3 एक्सचेंज कौन सी है। और आप लोग पूछ रहे होते हैं सर बाइनेंस अच्छी है या मैक्सी अच्छी है, तो जवाब आपके सामने है। बाइनेंस नंबर 1 पर है पूरी दुनिया में और मैक्सी 8वें नंबर पर है, 8वें नंबर पर। और अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें 24 घंटों में, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम जमीन आसमान का फर्क है। यहां पर आप बाइनेंस का देखें और यहां पर आप मैक्सी का देखें, जमीन आसमान का आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने मिल रहा है। अब खैर हम अपने टॉपिक पर वापसी आ जाते हैं। अब यहां पर आपको देखने मिल रही है बाइनेंस की, यहां पर आपको बाइनेंस का एक ऑप्शन देखने मिल रहा है। आपने सिंपली इस बाइनेंस पर जस्ट वन क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आ जाना है। अब यहां पर आपको राइट साइड पर इस तरह का आपको एक गोल सा आपको देखने मिलेगा, कुछ इस तरह से। अब यहां पर क्या है, बेसिकली यहां पर मेरे पास इनका पूरा पोर्टफोलियो निकल के आ गया। मुझे पता चल रहा है कि इन्होंने किस किस कॉइन के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं और किस किस कॉइन में अपने ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब मुझे यहां पर क्या देखने मिल रहा है सर कि यहां पर 31% इन्होंने अपना जो पोर्टफोलियो है वो इन्होंने बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। और यहां पर मुझे सेकंड नंबर पर देखने मिल रहा है कि बीएनबी में इन्होंने 18% अपना लगाया हुआ है अपना पोर्टफोलियो का। और यहां पर मुझे देखने मिल रहा है 15% इन्होंने यूएसडीटी में लगाया हुआ है। ये 15% यूएसडीटी ये लोग तब यूज करेंगे जब इनको कोई कॉइन पसंद आएगा और या तो जब मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हो जाएगी, बिटकॉइन या इथेरियम बहुत ज्यादा क्रैश हो जाएगा, ये तब उस क्रैश में खरीदने के लिए इन्होंने 15% अपना
साइड में रखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत टॉप के कॉइन हैं, इन कॉइन के अंदर तो हम इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, ये तो ऑलरेडी इतने महंगे महंगे कॉइन हैं। सर हमें तो ऐसे कॉइन बताएं जो कि छोटे छोटे कॉइन हो, जिनकी प्राइस $1 हो, $10 हो, $4 हो, छोटे छोटे कॉइन बताओ, राइट। आप यही सोच रहे होगे कि भाई इन कॉइन के अंदर तो हम पैसे इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। अब यहां पर नीचे आपको देखने मिल रहा है अदर्स का ऑप्शन, नीचे आपको अदर्स का ऑप्शन देखने मिल रहा है, और यहां पर मुझे देखने मिल रहा है कि ऑलमोस्ट 20% इन्होंने अदर्स कॉइन के अंदर लगाए हुए हैं। अब ये अदर्स कॉइन कौन से हैं? अदर्स कॉइन वही कॉइन है, वो जो छोटे छोटे आपके कॉइन है, ये वही अदर्स कॉइन है। अब आपने इस अदर वाले सेक्शन पर जस्ट 1 क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने अदर्स का पूरा एक लिस्ट बन के आपके सामने आ गई। अब यहां पर मुझे क्या देखने मिल रहा है कि इन्होंने रिसेंटली अभी क्या कहते हैं आपका XRP के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए हैं। इन्होंने दोबारा XRP को खरीदा, 2 दफा XRP को खरीदा है, और किस प्राइस से खरीदा है, यहां पर मुझे प्राइस भी देखने मिल रही है कि ऑलमोस्ट $3 से इन्होंने XRP को बाय किया है। अब जब तक इन्होंने बाय किया हुआ है, आप भी बाय कर सकते हैं। जब भी XRP को बेचेंगे, सेल करेंगे, आप भी XRP को बेच के उस कॉइन से एग्जिट ले लेंगे। तो करंटली मुझे देखने मिल रहा है कि इन्होंने XRP को $3 की वैल्यू से बाय किया है, और मुझे ये भी देखने मिल रहा है कि इन्होंने यहाँ पर कितने पैसे XRP के अंदर लगाए हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि XRP के अंदर इन्होंने तगड़ा पैसा लगाया है। ये देखें, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तगड़ा पैसा इन्होंने XRP के अंदर अभी रिसेंटली लगाया है। और अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं, तो नीचे आने के बाद मुझे देखने मिल रहा है कि इन्होंने सोलाना के अंदर भी काफ़ी अच्छा पैसा लगाया हुआ है। $240 से इन्होंने सोलाना को भी खरीदा हुआ है, और अच्छी खासी इन्होंने क्वांटिटी सोलाना की ले के रखी हुई। आप देख सकते हैं कि सोलाना की एक अच्छी खासी क्वांटिटी इनके पास है। अगर हम यहाँ पर और मजीद कॉइन देखें, XRP एक कॉइन हो गया जिसको ये लोग बाय कर रहे हैं, सोलाना हो गया छोटा कॉइन जिसको ये लोग बाय कर रहे हैं, लिंक कॉइन मुझे यहाँ पर देखने मिल रहा है कि इन्होंने लिंक कॉइन के अंदर भी काफ़ी तगड़ा पैसा लगाया हुआ है। और ये देखें, आप यहाँ पर देखने मिल रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी क्वांटिटी लिंक कॉइन की भी होल्ड करके रखी हुई है। यहाँ पर देखें, लिंक कॉइन को भी होल्ड करके रखा हुआ है। और अगर मीम कॉइन की अगर हम बात करें, मीम कॉइन सेक्टर में अगर हम देखें, तो यहाँ इन्होंने पेपे को भी काफ़ी ज़्यादा पेपे भी खरीद के रखा हुआ है। जबकि पेपे मेरी नज़र में एक बेकार सा कॉइन है, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी कॉइन, बट फिर भी काफ़ी बड़ा पैसा इन्होंने पेपे के अंदर भी लगाया हुआ है। और अगर हम देखें, यहाँ पर फिर लिंक कॉइन आ गया, फिर यहाँ पर सोलाना आ गया, फिर यहाँ पर XRP आ गया। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाएं, तो इन्होंने FD कॉइन के अंदर भी इन्वेस्ट अच्छा किया हुआ है। इन्होंने शिप कॉइन को भी अच्छा खासा खरीद के रखा हुआ है, डॉट कॉइन, यूनी कॉइन, और भी अलग अलग इधर ENA कॉइन को भी इन्होंने खरीद के रखा हुआ है। RB ट्रम्प कॉइन है, उसको भी इन्होंने काफ़ी बड़ा पैसा इन्होंने RB ट्रम्प में भी लगाया हुआ है। तो आपको यहाँ पर बेसिकली क्या देखने मिल रहा है? यहाँ पर आपको बेसिकली ये देखने मिल रहा है कि इन्होंने अच्छे कॉइन में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, जो टॉप के कॉइन हैं, जो इन फ्यूचर एक बड़ा नाम बन सकते हैं, जो अच्छी प्राइस पे जा सकते हैं, सिर्फ उन कॉइन के अंदर इन्वेस्ट किए हुए हैं। आप लोग जो अजीब कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, बेकार कॉइन में ये लोग आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, इन्होंने सिर्फ अच्छे कॉइन के अंदर इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब आपको किसी इन्फ्लुएंसर से पूछने की जरूरत नहीं, किसी और ट्रेडर से पूछने की जरूरत नहीं है, सर ये वाला कॉइन बाय करें या ये वाला कॉइन बाय करें, ये कॉइन अच्छा है या ये कॉइन अच्छा है। मैंने आपको एक ऐसा तरीका बता दिया जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये किन अच्छे कॉइन के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जरा समझते हैं कि हम इनको ट्रैक क्यों कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बाइनेंस जो है, ये बायबिट जो है, ये मैक्सी जो है, हम इनको क्यों ट्रैक कर रहे हैं? हम खुद भी तो रिसर्च कर सकते हैं, इनको आखिर क्यों हम ट्रैक कर रहे हैं? देखें भाई, यहाँ पर अगर आप खुद रिसर्च करने बैठेंगे या मैं खुद अपनी रिसर्च करने बैठूंगा इन कॉइन के ऊपर, तो हमारी जो रिसर्च है वो बहुत ही कच्ची पक्की है, और अगर हम रिसर्च करने बैठे भी तो इनके जितना टॉप लेवल की हम रिसर्च नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी एक्सचेंजेस हैं, ये बहुत बड़ी कंपनी है, और इनकी बहुत बड़ी टीम होती है, 20-25 लोगों की या 100 लोगों की टीम होती है, जो हर कॉइन के अंदर एक डिटेल वाइज रिसर्च कर रहे होते हैं और बहुत फोकस करके रिसर्च कर रहे होते हैं। हम लोगों ने तो ऊपर से देखा, टोकोनॉमिक्स को देखा, अबाउट को देखा, भाई ये कॉइन बुरा है, ये कॉइन अच्छा है, बट इनकी 100 लोगों की टीम होती है जो सिर्फ ये देखती है कि कौन से कॉइन अच्छे हैं और कौन से कॉइन बुरे हैं। जो अच्छे कॉइन होते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, समझ रहे हो? तो इतना बड़ा आप यहाँ पर अगर इनका पैसा देखो, कितने इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर एक कॉइन के अंदर इन्वेस्ट किए हुए हैं, एक कॉइन के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो आप क्यों खुद से रिसर्च करना चाहते हैं, जबकि यहाँ पर सारा डेटा आपको देखने मिल रहा है कि ये जो बड़ी बड़ी टॉप की एक्सचेंजेस है किस कॉइन में पैसे इन्वेस्ट कर रही हैं। अब हमने क्या करना है? आप सोच रहे होगे भाई अब हम यहाँ पर क्या करें, हमारा यहाँ पर क्या रोल है, हमें क्या करना चाहिए? देखें भाई, यहाँ पर आप 2 तरीके हैं, आपके यहाँ पर आप 2 तरीकों से पैसे बना सकते हैं। पहला तरीका कि भाई ये जिस कॉइन को बाय कर रही हैं, जो
जो रिसेंट कॉइन को इन्होंने बाय किया है इनके साथ बाय करो, ये जब बेचें उसको बेच के एक प्रॉफिट बना के निकल जाओ, ठीक है। ये भी 1-2 दिन के लिए कॉइन्स को बाय करती हैं, होल्ड करती हैं और छोटा मोटा प्रॉफिट बना के निकल जाती हैं। और दूसरा तरीका ये है कि ये कुछ कॉइन्स को होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे लिंक कॉइन हो गया, इथेरियम कॉइन हो गया, सोलाना कॉइन हो गया, ये लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन को होल्ड करते हैं लंबे वक्त के लिए। अब जो कॉइन को ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं आप भी होल्ड करें, राइट। अब आपने सिर्फ ये नहीं करना कि जो बाइनेंस बाय करिए सिर्फ उसी को देखते रहो, आप यहाँ पर और भी एक्सचेंजेस को देखो। मैं आपको जरा समझाता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर देख लिया कि भाई बाइनेंस किस किस के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। अब मैंने देखा बाइनेंस ज्यादातर सोलाना में इन्वेस्ट कर रही है, लिंक कॉइन में ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, इथेरियम के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, और भी छोटे मोटे कुछ कॉइन है जैसे डॉट कॉइन हो गया, रेंडर कॉइन हो गया या ENA कॉइन हो गया, ये अच्छे कॉइन में बाइनेंस सबसे ज्यादा पैसा लगा रही है। अब मैं क्या करूंगा सर, मैं यहाँ पर आके टॉप की जो भी 5-6 बड़ी जो टॉप की एक्सचेंजेस आपको देखने मिल रही हैं, इन टॉप की एक्सचेंजेस को देखूंगा क्या ये सेम कॉइन को बाय कर रहे हैं, क्या ये सेम कॉइन को बाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर ये सेम कॉइन को बाय कर रहे होंगे जो बाइनेंस बाय कर रही है, ये भी वही कॉइन को बाय कर रहे होंगे सेम, लाइक मैं आपको समझाता हूँ। बाइनेंस 10-20 कॉइन को बाय कर रही है, करेक्ट, बट ये एक्सचेंजेस कुछ 10-15 अलग अलग कॉइन को बाय कर रही होगी, करेक्ट। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है सेम कौन सा कॉइन बाय कर रहे हैं। अगर ये भी रेंडर को ही बाय कर रहे हैं, ये भी रेंडर को कर रहे हैं, तो रेंडर बाय करो। अगर ये लोग लाइक क्या कहते हैं इथेरियम बाय कर रहे हैं, सोलाना बाय कर रहे हैं या लिंक कॉइन बाय कर रहे हैं, इनकी एक्सचेंजेस को देखो कि ये भी लिंक कॉइन को बाय कर रहे हैं, रेंडर को बाय कर रहे हैं, ये बड़ी एक्सचेंजेस ये वाली भी सेम कॉइन बाय कर रही है या नहीं कर रही। अगर दोनों ही सेम बाय कर रही हैं तो आप भी सेम बाय करें। समझ रहे हैं बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर सारी एक्सचेंजेस का डेटा सेम तरीके से आएगा। यहाँ पर नीचे देखें और भी एक्सचेंजेस हैं, यहाँ पर से मैंने आपको एक की मिसाल लेके दिखाया है। यहाँ पर अगर मैं लाइक इधर बायबिट में आ जाऊँ तो बायबिट का भी मुझे देखने मिल रहा है। अगर मैं नीचे करूँ ये आ गया पूरा बायबिट का पूरा पोर्टफोलियो आ गया यहाँ पर, राइट। यहाँ पर देखें पूरा बायबिट का यहाँ पर पूरा पोर्टफोलियो आ गया और मुझे देखने मिल रहा है सबसे ज़्यादा पैसा किस में लगा रहे हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा जो लगाया है 43% इन्होंने बिटकॉइन के अंदर लगाया हुआ है, 33% रेड कॉइन के अंदर लगाया हुआ है। तो आपने क्या करना है, सिंपल वर्ड में जो ये लोग बाय कर रहे हैं बाइनेंस वाले और मैक्सी, बायबिट, ये जो सारी एक्सचेंजेस सेम कॉइन को बाय कर रही हैं, आपने भी सेम कॉइन को बाय करना है। जब ये निकल रही हैं, जब ये एग्जिट ले रही हैं, आपने भी एग्जिट ले लेना है। That's it। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दिएगा, और अगर ऐसी रिसर्च और चाहिए हो तो प्लीज फॉलो भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, जो चीजें हैं वो सब कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, शुक्रिया।